Rahim. Welcome to English with Sir Harun. In today's short video, we will be talking about a very confusing phrase, have had a. अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं जब भी have और had इकट्ठे आता है, तो याद रखिए इस मुख्तसर वीडियो में हम have had और have studied या have के बाद जब थर्ड फॉर्म आता है इसके डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज फॉलो आवर पेज and also share our video and also like the video. So let's start the video. Now look here, have had. अब याद रखिए have had के इस्तेमाल से पहले आपको have की जो फंक्शन है उसको याद रखना चाहिए। अब याद रखिए have क्या है? have एक वर्ब है, जिस तरह आम वर्ब है मेन वर्ब, तो ये भी एक वर्ब है, ये मेन वर्ब के तौर पर भी काम करता है। और ये कभी कभार हेल्पिंग वर्ब भी होता है, यानी ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है और मेन वर्ब के तौर पर भी काम करता है। तो ऐसा वर्ब जो मेन वर्ब के तौर पर और हेल्पिंग वर्ब दोनों के तौर पर काम करता है, इसको हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इसको हम प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब, प्रिंसिपल ऑक्सिलरी वर्ब। Principal auxiliary verbs are those verbs which function both as a main verb and helping verb, जो main verb और helping verb दोनों के तौर पर काम करता है। तो कंफ्यूजन अब यहां है। अब याद रखिए मैं एक जुमला लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। दूसरा जुमला लिखता हूं आई हैव स्टडीड इंग्लिश। अब याद रखिए यहां भी हैव आया है और यहां भी हैव आया है, लेकिन अगर आप यहां देखिए यहां हैव के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है। जब भी हैव आ जाए और हैव के बाद दूसरा वर्ब नहीं होता, फिर हम हैव को मेन वर्ब कंसिडर करेंगे। तो इसी सूरत में ये मेन वर्ब है। और ये कौन सा टेंस है? ये परफेक्ट टेंस नहीं है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ डेली काम नहीं होता। सिंपल प्रेजेंट टेंस आल्सो शोज एग्जिस्टेंस, ओनरशिप, सम अदर एक्टिविटीज। सो आई हैव अ बुक, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन इसमें यहां हालत बयान की जाती है, ये एक ओनरशिप दिखाता है। यहां हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। देखिए स्टूडेंट अक्सर यह गलती करते हैं कि जब भी स्टूडेंट हैव को देखते हैं तो वो कहते कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। नहीं, जब हैव के बाद थर्ड फॉर्म हो फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट होगा। जिस तरह दूसरे जुमले में है आई हैव स्टडीड इंग्लिश, आई हैव स्टडीड। अब यहां हैव के बाद स्टडीड आया है और ये स्टडीड जो है ना ये मेन वर्ब है। जब ये मेन वर्ब है तो ये हेल्पिंग वर्ब हुआ या ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। हेल्पिंग और ऑक्सिलरी वर्ब एक चीज है, ये एक चीज के दो नाम है। तो याद रखिए हैव मेन वर्ब के तौर पर भी काम करता है और ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करता है। अब आपको ये बात समझ आ गई। अब टॉपिक को आगे ले जाते हैं। अब याद रखिए ये हैव जब मेन वर्ब के तौर पर आ जाए, हैव एज अ मेन वर्ब जब आ जाए, एज अ मेन वर्ब, जब ये मेन वर्ब के तौर पर आ जाए तो ये हम क्यों लगाते हैं? याद रखिए जब भी हम हैव और इसकी जो दूसरी फॉर्म है हैज, यानी इसकी सेकंड फॉर्म नहीं, यानी इसके साथ दूसरा सिंगुलर के लिए जो आता है हैज, हैव और हैज दोनों एक चीज है, तो हम हैव के बारे में बात करेंगे। ये बेस फॉर्म है हैव एज अ मेन वर्ब। जब हम इसको मेन वर्ब के तौर पर लगाते हैं तो इट शोज ओनरशिप, ये ओनरशिप की बात करता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। मैं कहता हूं आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक मसला है। अब याद रखें ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब हम हैव लगाते हैं मेन वर्ब के तौर पर तो यहां ये स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब की चूंकि आईएनजी फॉर्म नहीं होती इसलिए हम इस तरह नहीं कहते कि आई एम हैविंग अ प्रॉब्लम, तो इसलिए हम इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में बयान करते हैं। लेकिन इसकी जो मीनिंग होता है वो यही मीनिंग है कि काम और ये हालत अब भी जारी है। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है और अब भी गाड़ी है। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है और अब भी बुखार है। आई हैव अ प्रॉब्लम, मुझे एक मसला है और अब भी मसला है।
अब याद रखें, अगर मैं चाहता हूं कि आपको ड्यूरेशन दिखाओ कि कब से ये बीमारी मुझे लाहक है, कब से ये हालत मुझे लगा है, मुझे शुरू हुआ है, तो फिर हम इस तरह नहीं कह सकते कि आई हैव अ कार। अगर कोई ये कहे आई हैव अ कार फॉर 3 years, ये गलत जुमला है। आई हैव अ फीवर फॉर 2 days, ये गलत जुमला है। आई हैव अ प्रॉब्लम फॉर 1 year, ये गलत जुमला है। अब अगर आप एग्जिस्टिंग ओनरशिप की बात करते हैं और आप ये जाहिर करना चाहते कि एक मसला या एक पोजीशन आपके पास एक वक्त से आया है जो अभी तक शुरू है, तो फिर आप सिंपल प्रेजेंट नहीं लगा सकते, फिर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लगाना है। तो इस जुमले का हम प्रेजेंट परफेक्ट किस तरह बनाएंगे? आई हैव अ कार। तो याद रखिए सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये जो हैव और हैज है, ये इसमें हेल्पिंग वर्ब है, ये जरूर आएगा। तो आई के साथ हैव आ जाता है। आई हैव, मैंने कहा आई हैव अ कार। अब प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हम इस तरह कहेंगे आई हैव, ये तो स्ट्रक्चर का बना, आई हैव ये हेल्पिंग वर्ब है और हम इस हैव का थर्ड फॉर्म लगाएंगे जो हेड है। तो आई हैव हैड अ कार, आई हैव हैड अ कार। आई हैव अ कार एंड आई हैव हैड अ कार में क्या फर्क है? फर्क ये है कि आई हैव अ कार में हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं आई हैव हैड अ कार तो फिर मैंने ड्यूरेशन जाहिर करना है कि मुझे ये मेरे पास एक गाड़ी है लेकिन कब से है। तो फिर मैं इस तरह लिखूंगा आई हैव हैड अ कार फॉर 1 month, यानी 1 महीने से मेरे पास गाड़ी है। आई हैव हैड अ कार फॉर 1 month। अगर कोई कहे कि मुझे 2 दिन से बुखार है और अगर वो इस तरह कहे आई हैव अ फीवर for 2 days, the sentence is grammatically incorrect. Why? Because simple present tense doesn't show duration. So if you want to show duration, you will say I have had a fever. I have had a fever for 2 days. I have had a fever for 2 days. मुझे 2 दिनों से बुखार है, मुझे 2 दिनों से बुखार है। अगर कोई कहे I have a problem, मुझे एक मसला है, लेकिन अगर वो ये दिखाए कि मुझे मसला है लेकिन ये मसला कब से है या कब शुरू हुआ है, तो फिर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करेंगे। तो हम इस तरह कहेंगे I have had a problem. I have had a problem, मुझे एक मसला है फॉर 1 year, 1 साल से मुझे मसला है। तो अब असल पॉइंट की तरफ आते हैं। एक है हैव और दूसरा है हैव हैड। याद रखें जब भी हम हैव हैड लगाते हैं तो ये हैव का मीनिंग देता है। आई हैव अ प्रॉब्लम, आई हैव हैड अ प्रॉब्लम, तो दोनों का मीनिंग एक जैसे है, लेकिन एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट में एक जो हैव होता है ये हेल्पिंग वर्ब होता है और दूसरा हम थर्ड वर्ब लगाते हैं जो मेन वर्ब के तौर पर काम करता है। तो यहां ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा जो हम हैड लगाते हैं ये मेन वर्ब बन जाता है। तो याद रखें मीनिंग के लिहाज से सिमेंटिकली हैव एंड हैव हैड की मीनिंग एक जैसे हैं, लेकिन अब मुश्किल ये है कि हैव के साथ फिर आप ड्यूरेशन नहीं लगा सकते। मैं कहता हूं आई हैव 2 सन, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि 10 सालों से मेरे पास एक गाड़ी है तो फिर आई हैव अ कार फॉर 10 years इज इनकरेक्ट। यू विल से आई हैव हैड अ कार, फिर आप इस तरह कहेंगे आई हैव had a car for 2 years, 1 month और etc. तो याद रखें have had का मतलब यह है कि एक हालत, एक ओनरशिप मेरे पास आया है लेकिन वो कब से है। और सिंपल जब आप have लगाते हैं तो इसमें आप फिर ड्यूरेशन की बात नहीं कर सकते। I hope you got the point. If you like the video, please share it with your friends for our encouragement. Thank you.